बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है एमसीक्यूज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में जाहिर करें। तो बच्चों हमने इसका एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर आप लोग उससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो भी नंबर दिया गया होता है उसमें डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। अब ये जो नंबर है इसमें लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट यानी गैर सिफर हिस्सा, तो वो है 5। तो हम इस पॉइंट को यहां से उठा के हम यहां पर शिफ्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम यहां से उठा के यहां पर शिफ्ट करेंगे। इसको सिंपली हम वैसे लिख लेते हैं 0.0056 और 7 इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट हम यहां पे लेके जाएंगे 5 के बाद, तो ये हम लिखेंगे 5 पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को लिखेंगे 6 7 मल्टीप्लाई विद 10। ये 10 बच्चों आना ही आना, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 10 आता है, ठीक है। अब ये 10 की आनी है पावर। जब हम डेसिमल पॉइंट को यानी नुक्ता इशारिया को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेकर जा रहे होंगे तो 10 की जो पावर है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहां पर इसकी पावर जो है ना वो नेगेटिव आएगी। आएगी कितनी, जितने हमने डिजिट्स आगे की तरफ गए हैं, यानी कि 1 2 3 और ये 4, तो हम यहां पर इसकी पावर 4 लगा देंगे। ये फाइनल बच्चों इसका हमारे पास जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसको हम सिंपली वैसे लिख लेते हैं 7 3 और 4। अब जिसके अंदर पॉइंट शो ना हो रहा उसका पॉइंट होता है लास्ट पे। अब ये पॉइंट हमने कहां पे लेके जाना, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट है 7, तो हम इस पॉइंट को यहां से उठा के लेके जाएंगे 7.34 मल्टीप्लाई विद 10। अब 10 आना ही आना है। जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर जो है ना वो बच्चों पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अब ये हम राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव साथ लगाते नहीं है। आएगी कितनी पावर, जितने डिजिट्स हमने उस तरफ मूव किया है 1 और 2। ये फाइनल हमारे पास बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों पार्ट नंबर 3 इसका। पार्ट नंबर 3 है 0.33 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो जो है ना वो 10 की पावर में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमने पहला असूल पढ़ा है वो असूल ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये 0 के बाद लिखा हुआ, तो हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर मूव करवाना है, ठीक है। तो ये इसको इक्वल का साइन लगा के लिख ले 0.33 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3। इसको हम सिंपली वैसे लिखते हैं जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो ये पॉइंट हम यहाँ से उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3.33 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर। इस 10 की पावर को भी फिल वक्त ना लिखें। 10 की पावर कितनी आएगी, हमने इसको मूव करवाया है डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, तो 10 की पावर जो है ना वो नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव तो हमने लगा दिया, साथ आएगी कितनी, जितना हमने डिजिट को आगे डेसिमल पॉइंट को आगे मूव करवाया। तो एक हमने पॉइंट मूव करवाया तो इसकी एक पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3। अब बच्चों हमारे पास एक रूल है कि अगर मल्टीप्लाई के अंदर बेसिस सेम हो जाएं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, m जमा n, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 10 और 10 सेम है, तो इसको हम जो है वो लिखते हैं 3.3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर, ये -1, ये फर्स्ट ऐसे लिख देंगे +3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 माइनस जमा होता है माइनस, अलामत आएगी बड़ी वैल्यू की, साइन आता है बड़ी वैल्यू का। तो ये 3.33 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 में से 1 निकाल देंगे 2 आएगा, तो ये 2 हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन होता है आम तरकीब में इसको जाहिर करें, यानी कि आपने यहां पर करना यह है, जो भी 10 की पावर लिखी हुई ना, इस 10 को आपने यहां से रिमूव करना है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है, ठीक है, जितनी पावर लिखी होगी। और अगर 10 की पावर माइनस आ जाए तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाना जितनी पावर लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो ना वो क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंपली जो ना वो लिख लेते हैं 2.6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ये पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर है, तो पॉजिटिव पावर में क्या करेंगे, हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। अब डेसिमल पॉइंट को हमने राइट साइड मूव करवाना है, कितने डिजिट्स, ये जो 3 पावर लिखी हुई है हमने 3 डिजिट्स आगे की तरफ मूव करवाना, और ये 10 की पावर 3 खत्म हो जाएगा। 2 और 6 ये एक हमने डिजिट्स यहां से आगे मूव करवा दिया है। अब आगे डिजिट्स नहीं है तो उनके हम लगा देंगे 0 0। तो यहां पर इसका जो ना वो पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल बच्चों इसका जो ना वो आंसर है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर 8.794 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4। अब ये -4 पावर है तो माइनस किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इक्वल का साइन लगा कर लिख लेते हैं 8.794 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4। अब बच्चों हमने इस पॉइंट को 8 से जाना वो लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो हम इसको 8.794 इसको लिख देते हैं। पॉइंट हम यहां से एक इंच यहां पे चला गया, 2 3 और ये 4। जो हमारे पास डिजिट्स नहीं होंगे, चाहे लेफ्ट साइड पे ना हो या फिर राइट साइड पे ना हो, तो उनके हम जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। 6 मल्टीप्लाई विद 10 की -6। अब इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट है बच्चों लास्ट पे, जिसका पॉइंट शो ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। अब ये पावर है माइनस, इसको हम इक्वल का साइन लगा लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -6। अब ये माइनस पावर है तो माइनस पावर में किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे हम। यहां से पॉइंट को हमने 6 जो डिजिट्स हैं उसको हमने लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है। उसको हम लिखते हैं, यहां पर लिख लेंगे 6, एक डिजिट आ गया। अब दूसरा नहीं है, 0 लगा देंगे, 0 2 हो गए, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब यहां पर इसका जो ना वो बच्चों पॉइंट लगा देंगे। तो ये फाइनल हमारे पास बच्चों जो ना वो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर यानी आम तरकीब के अंदर लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास इसका जो ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म, यानी लोगारिथमी शक्ल में लिखें। उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे लोगारिथमी शक्ल में कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हमारे पास अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, इक्वेशन आ जाए ax इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ax इज इक्वल टू y, अब इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें लॉग आ रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग, LOG लॉग। अब ये हमारे पास होती है बेस, पावर की है बेस, तो बच्चों ये बन जाएगी लॉग की बेस। अब जो पावर होगी वो चली जाएगी दूसरी साइड पे, और जो दूसरी साइड वाली वैल्यू है उसका बन जाएगा लॉग। तो ये y इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जो पावर है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम जाने इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो बच्चों ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, इसको हम लिखेंगे लोगारिथमिक फॉर्म। यहां पे लिख लेते हैं लोगारिथमिक फॉर्म, लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म को उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लोगारिथमी शक्ल में लिखने से। अब बच्चों मैंने यहां पर जो आपको बताया, सबसे पहले लिखेंगे हम लॉग, LOG लॉग। जो पावर की बेस होगी वो बन जाएगी लॉग की बेस, बन गई है बच्चों, ठीक है। अब जो पावर होगी वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, और दूसरी साइड वाली वैल्यू को हम जो है ना वो लॉग बना देंगे, ठीक है। ये 2 1 8 और 7 इज इक्वल टू, पावर को दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से है, इसको हम इक्वल का साइन लगा कर लिख लेते हैं। a की पावर b इज इक्वल टू c, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लिखेंगे लोगारिथमिक शक्ल, लोगारिथमिक शक्ल, यानी कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको
लोगार्थमी शक्ल में लिखने से या लोगार्थमी शक्ल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लॉग। अब जो पावर है, पावर की बेस है ए, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब जो पावर है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये पावर को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और दूसरी साइड वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लॉग बना देंगे, ये सी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है ना वो बी आ जाएगा। ये फाइनल हमने इसको जो है ना वो लोगार्थमी शक्ल के अंदर लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी सेम इस तरीके से है, इसको हम जो है ना वो 12 इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 144। इसके लिए हम लिखते हैं लोगार्थमी शक्ल, ठीक है, में लिखने से लोगार्थमिक फॉर्म, लोगार्थमिक फॉर्म उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसको लोगार्थमी शक्ल में लिखने से, ठीक है बच्चों। साथ साथ उर्दू मीडियम इस वजह से बता रहा हूँ ताकि बच्चे जो ना वो कंफ्यूज ना हो कि हम इंग्लिश से उर्दू में कैसे जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे LOG लॉग। अब जो पावर की बेस है वो है 12, तो 12 हम यहाँ पे लिख देंगे और जो पावर है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और जो दूसरी साइड वाली वैल्यू उसको हम जो है ना वो लॉग बना देंगे। 144 इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, ठीक है। ये फाइनल हमने इसको लोगार्थमिक शक्ल के अंदर लिख दिया। बस आप लोगों ने याद रखना है कि पावर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और राइट साइड दूसरी साइड वाली वैल्यू को हम लॉग बना देंगे और जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उर्दू में बोलते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो है ना 4 किया है, जिसके अंदर हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लोगार्थमिक फॉर्म के अंदर दिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसका उलट है। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 की है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो लोगार्थमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड है। अगर आप लोग उनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीटली जो है ना वो लिंक से वॉच कर सकते हैं। तो बच्चों किसी भी लोगार्थमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए इसको मैं जर्नल जो है ना वो लिख देता हूं, x टू द बेस a इज इक्वल टू y। अब इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखनी है, जो लॉग की बेस होगी इसकी जो पावर बनेगी वो राइट साइड वाली वैल्यू बनेगी a की पावर y, और जो जिसका लॉग होगा वो वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और लॉग यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को जो है ना वो लिखते हैं, इसकी हमने लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, ठीक है बच्चों। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 4 इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू और जिसका लॉग लिखा हुआ है जो वैल्यू लॉग में ये इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अभी बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को हम सिंपली इस तरह से जो है ना वो लिख लेते हैं, लॉग 7 to 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। इसको हमने लिखना है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इसको हमने उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको लिखना है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, या फिर इसको हम लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल। अब कैसे लिखेंगे, जो लॉग की बेस है इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू, तो 9 की पावर आ जाएगी बच्चों 3 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये जो लॉग है ये हो जाएगा खत्म। अब जो लॉग वाली वैल्यू इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंपल जाना बच्चों इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को जो मैंने ट्रिक ये बताया है कि जो बेस है इसकी पावर राइट साइड वाली वैल्यू बन जाएगी और जिसका लॉग होगा वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारे पास सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 लॉग 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। अब इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो इसका लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखेंगे हम बच्चों उर्दू में कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, ये जो लॉग की बेस है इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू, तो 4 की पावर कितनी बन जाएगी 5 इज इक्वल टू ये जो लॉग लिखा हुआ है यानी लॉग वाली वैल्यू उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे 1024। तो ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो बच्चों आंसर है, ठीक है। अब बच्चों हमने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2
यानी कि चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज, उसकी हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, जो कि आप लोगों को अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।